ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 14वीं वार्ता। डॉक्टरों की राय। ठाकुर अभ्युदय सिंह। आप अन्य डॉक्टरों की राय देने वाले थे? चंद्रदेव। हाँ, लीजिए। अमेरिका के येन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रसल एच चिटिंडन, पीएचडी, एलएलडी, एससीडी ने मांस भक्षण के विषय में बहुत से परीक्षण किए हैं। उनकी पुस्तकें देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने बहुत से प्रचलित भ्रमों का उच्छेदन किया है। उदाहरण के लिए, लोग कहा करते हैं कि मांस में प्रोटीन बहुत है और प्रोटीन से हमारे शरीर की पुष्टि होती है। डॉक्टर विटिंडन का कहना है कि यद्यपि प्रोटीन की आवश्यकता है, तथापि दो बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम तो आवश्यक प्रोटीन शाकाहार से मिल सकती है। दूसरे, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन अत्यंत हानिकारक है। बहुत से लोग प्रोटीन के ग्रहण में अति कर देते हैं और उनसे शरीर को बहुत हानि पहुंच जाती है। आप उनकी पुस्तक फिजियोलॉजिकल इकोनॉमी इन नेचर पढ़िए। उसमें उन्होंने बहुत से परीक्षणों का उल्लेख किया है जो उन्होंने अपने ऊपर, अपने साथी डॉक्टरों के ऊपर और अन्यों के ऊपर किए हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि मांस भक्षण शरीर के लिए हानिकारक है। डॉक्टर लुई कोविनी की नई चिकित्सा पढ़िए। उसमें एक अध्याय है, हम क्या खाएं क्या पिएं। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि मांस भक्षण से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। फल खाना और ठंडा पानी ही स्वास्थ्यकर है। यहाँ हम कुछ और राय देते हैं। फ्रांस देशीय प्रसिद्ध डॉक्टर लुकस चैम्पोनियर लिखते हैं, एपेंडिसाइटिस इज प्रैक्टिकली अननोन अमंग वेजिटेरियंस, अर्थात शाकाहारियों में अपेंडिसाइटिस की बीमारी नहीं होती। डॉक्टर लेफनबिल लिखते हैं, कैंसर्स आर कॉज्ड बाय डिसीज्ड मीट, अर्थात कैंसर की बीमारी दोषयुक्त गोश्त खाने से हो जाती है। कबीर बख्श, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तो बीमार होते हैं। चंद्रदेव, नहीं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर रसेल अपनी पुस्तक स्ट्रेंथ एंड डाइट ऑफ ऑल नेशंस में अनेक अन्वेषणों के उपरांत लिखते हैं, फर्स्ट, nations using for food a large percent of flesh have a large percent of cancer. Second, in countries using little or no flesh there is a little cancer. Third, increase of flesh eating has been followed by increase by cancer. अर्थात प्रथम, जातियां जिनमें अधिक मात्रा में मांस खाया जाता है उनमें उतनी ही अधिक मात्रा में कैंसर की बीमारी होती है। द्वितीय, जिन देशों में मांस कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं खाया जाता उनमें कैंसर की बीमारी थोड़ी होती है। तृतीय, मांस खाने की मात्रा में वृद्धि होते ही कैंसर में भी वृद्धि हो जाती है। बोस्टन, अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर शिरमेर का कहना है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए वेजिटेरियन टू हैव टाइफाइड फीवर, अर्थात शाकाहारी को टाइफाइड ज्वर होना असंभव है। डॉक्टर पार्कस ने लिखा है, it has been stated by several of the best observers in the tropics that those who eat largely of animal food are less healthy than those who take more vegetable food. अनेकों डॉक्टरों का यह अनुभव है कि उष्ण कटिबंध में मांस सेवियों से शाकाहारी अधिक स्वस्थ शाकाहारी पाए जाते हैं। डॉक्टर क्रेग का कहना है, I have known many vegetarians in the last 40 years, but not one of them used liquor. पिछले 40 वर्षों में मेरा परिचय बहुत से शाकाहारियों से हुआ है और उनमें से एक को भी मैंने शराब सेवन करते हुए नहीं पाया। ठाकुर अभ्युदय सिंह, मैं कितने ही मांसाहारियों को जानता हूँ, वे तो बहुत स्वस्थ दिखाई देते हैं। चंद्रदेव,
उन पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, चाहे देर में चाहे जल्दी। मेरी एस ब्राउन अपनी पुस्तक रीजंस फॉर ए वेजिटेरियन डाइट में लिखते हैं, टू बी श्योर many indulge in flesh foods with apparent immunity, but the consequences of such irrational diet will make themselves noticeable sooner or later. The liver and kidneys will in time become unable to perform their functions, and the waste matter will accumulate in the system, causing tuberculosis and cancerous conditions, gout, rheumatism एंड सो फोर्थ। अर्थात यह संभव है कि कुछ व्यक्ति बिना किसी प्रकार की क्षति के मांस सेवन करते रहे, पर यह निश्चय है कि इस प्रकार के अमानुषिक भोजन का परिणाम जल्दी या देर से अवश्य प्रकट होगा। लीवर और किडनी दूषित होकर अपना काम छोड़ देगी और उसके फलस्वरूप क्षय, गठिया आदि रोग हो जाएंगे। मुखर्जी, क्या मांस खाना छोड़ देने से स्वास्थ्य सुधर जाता है? चंद्रदेव, हाँ। डॉक्टर परकस अपने अनुभव से लिखते हैं, आई reduced my consumption of flesh to a minimum with the result that the periodic headaches, spells of mental depression and slight attacks of muscular rheumatism from which I had suffered for some years gradually ceased to trouble me. अर्थात मैंने मांस सेवन की मात्रा बहुत कम कर दी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिर दर्द, मानसिक थकावट तथा गठिया रोग जिससे मैं अनेक वर्षों से पीड़ित था, दूर हो गए। डॉक्टर हेनरी पर्डो लिखते हैं, I have known persons who after adoption the vegetarian practice of diet recover their heal and no longer suffer from such complaints as indigestion, constipation, gout, fistula. Moreover, I believe that a strict vegetarian is less liable to ordinary disease than a beef eater. मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो शाकाहारी होने पर अधिक स्वस्थ हो गए और कब्ज, गठिया, फिट आदि रोगों से मुक्त हो गए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी कम रोग ग्रसित रहता है। कबीर बख्श, तो भाई स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन उचित होगा? चंद्रदेव, शाकाहार कीजिए। डॉक्टर टी.एस. क्लाउस्टन एम.डी. बच्चों के भोजन के संबंध में लिखते हैं, मिल्क, ब्रेड, बटर, वेजिटेबल्स एंड स्कॉच ब्रॉथ, mixed barley and other vegetables are the very best of all foods for children, and they should be given in abundance. Flesh eating children are often nervous and thin. दूध, रोटी, मक्खन, तरकारी, दलिया बच्चों के लिए सब खानों में सर्वोत्तम है और अच्छी मात्रा में देना चाहिए। मांस खाने वाले बच्चे प्रायः शर्मीले और दुर्बल होते हैं। ठाकुर अभ्युदय सिंह, क्या आप समझते हैं कि ऐसे भोजन से शरीर में ताकत आ जाएगी? चंद्रदेव, हाँ, क्यों नहीं। घास में बड़ी शक्ति होती है। 1 जुलाई 1945 के लीडर समाचार पत्र से उद्धरण देते हैं, स्पीकिंग एट द फूड एजुकेशन सोसाइटीज कॉन्फ्रेंस, 70-year-old V.J. Branson, who lives on grass, advocated the value of grass as food and said that he had been asked by the War Office to instruct commanders how to eat grass. I cycled to Scotland to do so. It took me 8 days and I ate grass on my way, he said. Writing of his experience of grass eating in The Health for All, London, a Nature Cure magazine, he pointed out that on this low diet he maintained not only good health but amount of strength and ability to do hard work such as carrying logs of building a house. V.J. ब्रेसन महोदय की अवस्था 72 वर्ष है और वे केवल घास पर रहते हैं। उन्होंने खाद्य प्रचार सम्मेलन के सम्मुख अपना व्याख्यान देते हुए कहा, युद्ध विभाग की ओर से मुझको आदेश मिला कि सैनिकों को घास खाना सिखाऊं।
मैं साइकिल पर स्कॉटलैंड में भी इसी काम के लिए आया। मार्ग में मुझे 8 दिन लगे और मैं बराबर घास ही खाता रहा। अपना अनुभव दर्शाते हुए वे लंदन के समाचार पत्र में लिखते हैं कि इस आहार से न केवल उनका स्वास्थ्य ही ठीक बना रहा, बल्कि उनमें इतनी शक्ति बनी रही कि भवन निर्माण के लिए भारी भारी लट्ठे उठवाने का कठिन कार्य भी करते रहे। इंद्रदेव, यह उन देशों का हाल है जहां अधिक संख्या में लोग मांस खाते हैं। हम लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। कबीर बख्श, डॉक्टरों की राय सुनकर तो मैं दंग रह गया।